बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीन्स किचन में वेलकम, खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोभी आलू हम किस तरह गोश्त के साथ बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत आसानी से बन जाती है। चलिए आज मैं आपको बीफ के गोश्त के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाइए मेरे अंदाज से और ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो गाय का गोश्त लिया है हड्डी के बगैर। इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है और थोड़े से साबुत मसाले इसमें जाएंगे, दालचीनी, मोटी इलायची और लौंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 लीटर पानी और इसे 25 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर कुकर में पका लूँगी और अच्छे से गल जाइए। 90% तक गलना चाहिए। ये लहसुन है मेरे पास, इसे आधा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, आधा मसाले में शामिल करूँगी और गोश्त को अच्छे से डन कर लेंगे। गोश्त हमारा डन हो चुका है। इसे मैंने एक अलग पैन में निकाल दिया है। इसी प्रेशर कुकर में मैंने आधी प्याली ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। 2 दरमियानी साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज इसमें डाल दूँगी। इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियानी साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर, ये शामिल करेंगे और इन्हें पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। 1/2 गिलास पानी डालकर इनको अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। जो गोभी वगैरह है, गोभी की सब्ज़ी है, इसमें जो मिर्च है वो थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती है, फीकी ये जो मीठी मीठी लगती है। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से स्पाइसेस डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। इनको करेंगे मिक्स और इनकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ, जो लहसुन हमने बचा के रखा हुआ था वो, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये कुटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले भूनते हुए थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त जो हमने गला के रखा हुआ था। इसे मसाले के साथ अच्छे से भुनेंगे। इसको करेंगे मिक्स। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हमारी सब्ज़ी। आधा किलो गोभी ली है मैंने, कॉलीफ्लावर। इसे ये देखिए थोड़ी थोड़ी डंडी के साथ फूल इसके कितने प्यारे हैं। इसी तरह से इसको कट करें, फिर ये मिक्स नहीं होंगे, अच्छी सी लुक रहेगी। और 1 पाव आलू मैंने लिए हैं और छोटे क्यूब्स में इनको कट कर लिया है। ये इकट्ठे ही हम गोश्त और मसाले के साथ इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सब्ज़ी और गोश्त हमने मिक्स कर दिया है। इसकी अच्छे से भुनाई होगी। इसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। सब्ज़ी की भुनाई करते हुए इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत ही शामिल करेंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि तेज़ी के लिए हमने जो लाल मिर्च पिसी हुई डाली थी वही काफ़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट थोड़ा सा वर्क करने के लिए डाल रहे हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे मिक्स करेंगे और जो हमारी सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया है ना, इसी में ही हम इसे ढककर पकाएंगे। आप इसी तरह से ढककर पका लें। मैं इसको प्रेशर का लिड लगाकर सिर्फ और सिर्फ विसल चलने के बाद 1 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी और ये डन हो जाएगा। फिर आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। और हाँ, इसमें ऊपर से हम पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। ये जो सब्ज़ी ने ही छोड़ा है, सिर्फ इसी में ही ये डन हो जाएगी। ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए विसल चलने के बाद कुक कर लिया है। अब मैं फ्लेम करूँगी ऑफ।
प्रेशर कुकर में खाना बनाते हुए बहुत एहतियात से काम लें। फ़ौरन इसको ना खोलें, इसको अच्छे से ठंडा होने दें। जब ये भी नीचे चला जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि इसकी स्टीम निकल चुकी है, ये ठंडा हो चुका है, तब इसको आप ओपन करें, वरना ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। ये देखिए, इसको हमने खोल लिया है। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से, कैसे खिले खिले आलू, गोभी, गोश्त आपको अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। और चेक करते हैं, आलू हमारे हो गए हैं। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट। सब्ज़ी शामिल करने के बाद मैंने बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया, ये अपने कुदरती पानी में ही कुक हो गई है। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे अप्रिशिएट करें, रेसिपीज़ को ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें, दुआ में रखिएगा याद। मुबीन किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।